तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। और आज हम लोग गुडविल खत्म कर देंगे, यानी कि गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हम पहले खत्म कर चुके हैं, तो आज हमारा फाइनली दोनों चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा अकाउंट्स के अंदर। कैपिटलाइजेशन मेथड, तीन मेथड होते हैं गुडविल वैल्यूएशन के। सुपर प्रॉफिट मेथड तक हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड को पूरा का पूरा पढ़ेंगे। और कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट हैं, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और क्वेश्चन साइलेंट है किस मेथड से निकालना है, तो बेटर है कि आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लो इस मेथड से। क्वेश्चन इज साइलेंट, यूज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, इस मेथड से जो गुडविल का फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट असेट। नेट असेट का मतलब क्या होता है? असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और इसी नेट असेट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, जो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स है वो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान रखना, अभी तक आपने हर जगह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 पढ़ा था, सिर्फ इकलौता कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आप पढ़ोगे एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यह आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। और उस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म से नेट एसेट माइनस करोगे, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे, जो आएगा उसी को बोलेंगे गुडविल। नेट एसेट ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला भी होता है कैपिटल बैलेंसेस प्लस रिजर्व, हम पहले भी सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ चुके हैं, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एसेट्स, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, स्टेप्स क्या है? मैंने कहा था सीयूईटी में और 12th में जो एमसीक्यू आते हैं ना, उसमें आपको स्टेप्स पूछ सकता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एसेटेन द एवरेज प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, ठीक है। फिर कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू निकालोगे, कैसे? एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। फिर निकालोगे एक्चुअल फर्म की जो कैपिटल है वो निकालोगे, यानी कि ये कैसे निकालते हैं कैपिटल, मैं बाद में बताऊंगा आपको। उसके बाद फिर कंप्यूट कर दो वैल्यू ऑफ गुडविल बाय डिडक्टिंग सेकंड माइनस थर्ड। तो सेकंड वैल्यू आ गई, उसमें से थर्ड वैल्यू को माइनस करोगे, यानी पहले एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ ये जो फर्म है वो निकालोगे। उसके बाद आपने क्या करना है? नेट एसेट निकालना है, तीसरा स्टेप, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कंप्यूट कर दोगे, यानी कि थर्ड में सेकंड स्टेप में से थर्ड स्टेप माइनस करोगे, यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एसेट माइनस नेट एसेट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इन शॉर्ट, इसको ये कभी लिखने के लिए नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन क्या आएगा बताओ, कौन सा स्टेप्स पहले आएगा। तो सबसे पहला स्टेप ना ये है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आप ये निकालोगे, दूसरा स्टेप। और जो तीसरा स्टेप है वो आप ये निकालोगे, नेट एसेट। फिर चौथे स्टेप में गुडविल निकालोगे, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, यानी सेकंड स्टेप माइनस थर्ड स्टेप करके, सेकंड माइनस थर्ड। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे इस स्टेप्स के थ्रू, द एंड। ओके, तो स्टेप समझ गया, फॉर्मूले समझ गया। अच्छा, दूसरा क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालें गुडविल। मैंने कहा था ना दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालोगे गुडविल? सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। कितना सिंपल है। और सुपर का फॉर्मूला जानते हो, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। यानी ये जो सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते थे वही है, अलग कुछ भी नहीं है। ओके, इसमें स्टेप क्या है? तो सबसे पहले क्या निकालोगे? कैलकुलेट द कैपिटल। यहां पे सबसे पहले कैपिटल निकालोगे, एसेट से लायबिलिटी घटा के। फिर आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, फिर आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा, फिर सुपर प्रॉफिट आएगा, फिर सुपर प्रॉफिट को डिवाइड दोगे रेट ऑफ रिटर्न से। इसको कह सकते सुपर प्रॉफिट को डिवाइड किससे दोगे? रेट ऑफ रिटर्न से। या फिर सीधा सीधा कहते सुपर प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सॉरी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 100 अपॉन रेट। यहाँ पे 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में ना नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज ही नहीं है कहीं पे, हर जगह 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न है। तो स्टेप समझ आ गया आपको, फॉर्मूला समझ आ गया, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को बना लोगे। लेकिन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कैपिटल एम्प्लॉयड पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। जब आप अकाउंट्स में अपनी थर्ड बुक पढ़ोगे, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, तो उस बुक के अंदर एक चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज, और उसके अंदर आप कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में पढ़ते हो, बट वो कंपनी के बारे में है। यहां मैं फर्म की बात करूं, जो कैपिटल एम्प्लॉयड उसे कहते क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड मींस capital invested in the firm or business. It is calculated to determine the value of goodwill. Capital employed may be calculated from the balance sheet. आप बैलेंस शीट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। दो अप्रोच है, पहला है लाइबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा है एसेट साइड अप्रोच। ध्यान रखना,
कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, बिजनेस में कितना पैसा डाला हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। और जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था असेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर आपने पढ़ा था कैपिटल बैलेंस प्लस रिजर्व, वो सिंपल चीजें थी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वाली चीज देखते हैं। लायबिलिटी साइड से जो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, वो क्या है, मैंने आपको क्या कहा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस रिजर्व, यही कहा था ना बेसिकली। लेकिन और डीपली जाएं, अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखी है, फिक्टिशियस एसेट दे रखा है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो वो भी माइनस होगा। यकीन मानो तुम्हें टफ लग रहा होगा, तो मेरे कहने पे एक बार कमेंट सेक्शन में ये 3 नाम लिखो, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, दिखावटी एसेट। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, दीज आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। तो पार्टनर्स का जो कैपिटल बैलेंस है प्लस रिजर्व माइनस गुडविल अगर बुक में है कोई, माइनस फिक्टिशियस एसेट अगर है, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये 3 आइटम, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस करोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये 3 आइटम दे रखा है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से इन तीनों आइटम को माइनस कर देना। क्या क्या, मतलब सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। किससे, लायबिलिटी अप्रोच से। क्या क्या बताओ, कैपिटल बैलेंस, तीनों पार्टनर का कैपिटल ऐड करोगे, प्लस करोगे रिजर्व्स, माइनस करोगे 3 चीज, गुडविल सबसे पहली चीज अगर कोई है, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एसेट साइड अप्रोच से आपने क्या बताया था सर, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो ये रहा ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। लेकिन ऑल एसेट्स से भी आपको 3 चीजें माइनस करनी है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कुल मिला के ये जो 3 चीजें हैं ना, ये दोनों ही फॉर्मूले में आपको माइनस करना है, दैट्स इट, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा। ध्यान रखना, अगर खाली इन्वेस्टमेंट कहीं गिवन है, तो हम उसको क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मान के माइनस करेंगे। सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैं कोचिंग सेंटर रन करता हूं SPCC करके, अब मैंने क्या किया, कोई मैथ्स का कोचिंग है उसको खरीद लिया, ताकि मैं अपने जगह पे अपने यहाँ पे मैथ्स भी पढ़ा सकूं आप लोगों को। अब उस सिचुएशन में जो मैंने मैथ्स की वो कोचिंग खरीदी, उसमें जो मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। व्यापार को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया, वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है। लेकिन मैंने एक घर खरीद लिया, उस पर मेरे को 20,000 का हर महीने का रेंटल इनकम मिल रहा है, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है मेरे व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं है, दैट इज फॉर एक्स्ट्रा इनकम पर्पस, वो हो गया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सो ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए होता है। जबकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट्स दैट आर मेड टू अर्न रेवेन्यू बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस। तो सरप्लस को रेवेन्यू जनरेट करेंगे और उसको फिर लगाएंगे इनकम कमाने के लिए, ना कि उससे कोई हम बिजनेस को फर्दर जो है फर्दर एनहांस कर रहे हैं या फिर इनहांस कर रहे हैं, राइट। तो इंटरेस्ट के लिए जो इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है इंटरेस्ट कमाने के लिए, एक इनकम कमाने के लिए, दैट इज कॉल्ड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो आप ध्यान रखना, फॉर्मूला अभी भी सेम है, असेट्स माइनस लायबिलिटी, आपका कैपिटल आएगा। लेकिन असेट में 3 चीजें नहीं लेनी, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना, गुडविल नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही मानेंगे। लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस रिजर्व लेना है, लेकिन 3 चीजें माइनस करनी है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। टोटल एसेट दे रखा है 25, अब आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, गुडविल का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब जो एसेट्स है वो कितने की है, 25 लाख की, लेकिन 3 चीजें माइनस करनी है एसेट्स में से। एक तो जो दोनों का करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है इसीलिए माइनस कर रहा हूं, ठीक है। और गुडविल जो है वो भी माइनस करना है आपको। ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है ना, तो वो आपको माइनस नहीं करना, नॉन ट्रेड करना है। P&L का डेबिट बैलेंस ये, तो आपको 3 चीजें माइनस करनी है, दोनों डेबिट बैलेंस हो गया। फिक्टिशियस एसेट दे रखा है आपको, और फिक्टिशियस एसेट ये है, डेबिट बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस माइनस कर दिया आपने, और गुडविल जो है वो माइनस कर दिया। इसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया होता तो माइनस में करता। अब इसमें से घटाएंगे आउटसाइड लायबिलिटी, बैंक लोन, जो कितने का है आपका, 8 लाख का है। जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना हमारा आता है कैलकुलेशन में। तो 25 लाख माइनस 10 लाख, तो ये हो गया पूरा 25 लाख माइनस 10 लाख, 15 लाख माइनस 15,000, 14 लाख 85,000। तो आपको पूछा क्या था इस क्वेश्चन में,
14,85,000 पूछा इस क्वेश्चन में जो था वो सिर्फ आपको पूछा गया था कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा गया था, आपको और कुछ नहीं पूछा गया था, तो आप ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लोगे। ध्यान रखना वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड नहीं है, ट्रेड का कुछ नहीं करना, नॉन ट्रेड हो तो माइनस कर देते। और कैपिटल अकाउंट का भी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है इसीलिए माइनस करा, ये भी ध्यान रखना। क्रेडिट होते तो नहीं करते। राम प्रेम पार्टनर्स है, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है, फर्म ने कमाया 90,000, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, गुडविल निकालना भाई कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इसमें कहीं लिखा नहीं है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू जो कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो ये निकल कर क्लास आ गया आपका 9 लाख रुपए। कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस करोगे नेट असेट, नेट असेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी, वो दिया हुआ ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, सीधे सीधे नेट असेट दे रखा है तो नेट असेट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड ले लो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल का बैलेंस ले लो 2 लाख प्लस 2 40, करंट का बैलेंस भी लेना है 50,000 माइनस 10,000, ये आ गया आपका 4,80,000। मतलब सारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस करंट अकाउंट के बैलेंस को जोड़ लिया, रिजर्व है नहीं तो उसको जोड़ा नहीं, होता तो जरूर जोड़ते। माइनस कर देंगे 9 लाख तो आंसर आएगा 4,20,000। ठीक है, तो गुडविल की जो वैल्यू है वो है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट असेट। कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, माइनस करेंगे नेट असेट, यानी चारों को कैपिटल बैलेंस को जोड़ दोगे, डेबिट है तो उसे माइनस करना है, तो पता ही है आपको। ठीक है, 420 आ गया। 18, अब बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 4 लाख, एवरेज है 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, फाइंड द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लो, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज कितना है 4 लाख, और नॉर्मल कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, तो रेट 10% है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो 40 लाख की एसेट्स है, लायबिलिटी है 720 की, तो 32,80,000 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड रेट अपॉन 100, तो इसका 10% आएगा 3,28,000, 3,28,000, ये आ गया 4 लाख, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 72,000, तो 72,000 हमारा आंसर आ गया क्या, सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा कितना, 72,000। ठीक है, अब जो गुडविल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो आएगा 7,20,000। ठीक है, अब ये बोला गया ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला लिख लेना पहले, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट्स इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट कितने का है 72,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये कैपिटल आ गया इनटू रेट अपॉन 100, तो 4 लाख में से घटाओगे 328 तो 72, तो 72 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, 72,000 इंटू 3 आंसर आएगा 2,16,000। तो गुडविल की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2,16,000। तो अब दोनों मेथड से देखो आपने आंसर को कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों से सेम आए, ये भी सुपर प्रॉफिट मेथड है, और इवन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से भी जरूरी नहीं कि वो सेम आए। ओके, इट कैन बी डिफर। ऑन 1 अप्रैल एसेट्स है 1 लाख का, एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000, ना स्टॉक्स क्यों घटा रहे हो 20,000 का, मतलब मुझे नहीं लगता स्टॉक घटाना चाहिए 20,000 का, तो जो एसेट्स है वो आपका 1,20,000 हो गया, स्टॉक्स क्यों घटाना उसमें से। द करंट लायबिलिटीज और 10,000, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इतना है, रेट ऑफ रिटर्न 8% है, और जो गुडविल है वो है 60,000 फॉर 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये है सुपर प्रॉफिट मेथड का, कैपिटलाइजेशन मेथड का नहीं है, तो गुडविल जो है वो है 60,000। तो एक मुझे बात बताओ, गुडविल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब जो सुपर प्रॉफिट है वो छोड़ो इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल कितनी है 60,000, और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है यह 4 ईयर परचेज, तो इंटू 4,
तो सुपर प्रॉफिट जो निकल कर आएगा वो आएगा 15,000, मतलब ये भेजोगे इधर 15,000। अब सुपर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है तो हम एसेट से क्या घटा देंगे, लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे। और इस क्वेश्चन में तुम्हें करंट लाइबिलिटी कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया गया है। तो एसेट्स में से लाइबिलिटी घटा देंगे तो कैपिटल कितना निकल के आएगा, 1,10,000। 120 माइनस 10, 1,10,000। तो 1,10,000। तो इस हिसाब से अगर देखोगे 1,10,000 का 8% है 8,800। 15,000 प्लस 8,800 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में 23,800 आ गया आपका क्या, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन आपको एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा था और आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया 23,800, राइट। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा गुडविल ही पूछे, तरीका वही रहेगा, गुडविल दे देगा, कोई और चीज पूछ लेगा। पहले कोई और चीज देता था, एवरेज देता था, गुडविल पूछता था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो मेन जो क्वेश्चन है गुडविल के वो वही है, एडजस्टमेंट वाले। बाकी ये तो बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है। ओके, चलो तो फाइनली हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। आप इन क्वेश्चंस को, 19 क्वेश्चंस बहुत है इस चैप्टर के अंदर, आप एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अच्छे से। मैंने कोशिश करी हर एक टाइप के क्वेश्चन, थ्योरी वरी सब कवर कर दिया है, तो इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ के, याद करके, समझ के, प्रैक्टिस करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसे पढ़ के जरूर आना।